नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डेली स्पाइस किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्र की फेमस और बहुत ही स्वादिष्ट पूरन पोली, जो तवे पर ऐसे फूले कि देखते ही खाने का मन कर जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चना दाल। पूरन पोली चने दाल से ही बनती है, तो इसे हम 2-3 पानी में अच्छे से धो लेंगे और फिर हमें इसे सोक करने के लिए रखना है। तो अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप इसे गुनगुने पानी में सोक करके रखिए, 1 घंटे में ये फूल जाती है। तो अब हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा, जो हम घर में नॉर्मल रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही लिया है मैंने। और आधा कप मैं मैदा ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा आटा से भी बना सकते हैं और चाहें तो पूरा मैदे से भी बना सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक लिया है और आधा छोटे चम्मच से भी कम मैंने लिया है यहाँ पर हल्दी। हल्दी बिल्कुल थोड़ा-सा ही डालेंगे, बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना गर्म है, ना ही बहुत ठंडा है और इसका बहुत ही सख्त डो हमें नहीं लगाना है। थोड़ा-सा रोटी जैसे या उससे भी थोड़ा-सा मुलायम डो रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और फिर से इसे अच्छे से मसलते हुए मैं इसका डो तैयार कर रही हूँ। लगभग इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है और इस तरह से 3-4 मिनट तक मसलते हुए मैंने डो को तैयार किया है। तो बस ये डो अब हमारा तैयार है, तो मैं इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख रही हूँ। जितना अच्छे से डो हमारा तैयार होगा, उतना ही अच्छे से हमारी पूरन पोली बनेगी और फटेगी बिल्कुल भी नहीं। चलिए 1 घंटा हो गया है, तो अब मैं दाल चेक कर लेती हूँ। मैंने इसे गुनगुने पानी में डालकर रखा था, तो देखिए दाल एकदम बढ़िया से फूल गई है। तो अब हम इसे आगे प्रोसेस में ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें सारा का सारा पानी निकाल कर हम दाल को डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से ढाई ग्लास के करीब पानी, तो हमें इसे उबालना है, इसलिए मैं 2 ढाई ग्लास पानी ले रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, पर मैं आज ऑयल ही डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने हल्दी डाली है, 2 पिंच के करीब। और अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो मतलब इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और लगभग 3 से 4 व्हिसिल आने तक हम इसे पका लेंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो चलिए चेक करते हैं। दाल को हमें पूरी तरह से गलाना नहीं है, मतलब पानी में दाल एकदम भिदनी नहीं चाहिए कि दाल जो है फिर हमें अलग करने में प्रॉब्लम हो। देखिए दाल एकदम पक गई है, तो एकदम हमें इसे महीन नहीं करना है। तो इसे हम छान लेते हैं ताकि दाल अलग हो जाए और पानी बिल्कुल अलग हो जाए। दाल को थोड़ी देर तक छन्ने में इसी तरह से रखे रहने देंगे। इससे क्या होगा कि इसका जितना भी पानी है ये पूरी तरह से निकल जाएगा। पानी को मैं अभी अलग करके रख रही हूँ, इससे कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब तक ये पानी निकल रहा है दाल का, तब तक हम गुड़ को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा गुड़ लिया है, मतलब 1 कप के करीब मैंने गुड़ लिया है। 1 कप दाल है, तो 1 कप ही मैंने गुड़ लिया है। अगर ग्राम में बताऊँ तो ये लगभग 250 ग्राम के करीब गुड़ है। इस तरह से कट करके लेने से मेज़रमेंट में भी आसानी रहती है और इसे मेल्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये जो दाल हमने अलग करके रखी थी, इसका पानी पूरी तरह से निकल गया है। तो बस अब इसे मैंने एक बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हमें इसे मैशर से थोड़ा-सा मैश करना है। दाल इतना अच्छे से पकी हुई है कि मैशर से बहुत आसानी से 2 मिनट में ही ये अच्छे से मैश हो जाती है। आप चाहें तो कटोरी या किसी करछी से भी इसे बढ़िया से मैश कर सकते हैं, बहुत आराम से ये मैश हो जाएगी। तो पूरन पोली में बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल घर में जो छोटे-मोटे मसाले हमारे हैं, उन्हीं से ही पूरन पोली बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। तो ये जो गुड़ हमने तैयार करके रखा था, इसे इसमें डाल देते हैं और बस इसे बढ़िया से मेल्ट कर लेना है। तो पहले तो गुड़ मेल्ट होगा और ये बिल्कुल गीला-सा हो जाएगा, फिर हमें इसे सुखाना है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, तो सारा काम लगभग मैं मीडियम फ्लेम पर ही कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर और बिल्कुल थोड़ा-सा मैं इसमें डाल रही हूँ जायफल। बिल्कुल छोटा-सा जायफल है, इसे थोड़ा-सा मैंने घिस दिया है, तो पिंच में ये 1 पिंच के करीब जायफल है। ये ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट पूरन पोली में बहुत बढ़िया आता है। 7-8 मिनट में ये पूरन पोली का मसाला हमारा तैयार हो जाता है और ये तैयार हो गया है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए आप इस तरह से इसे पलटाएँगे तो ये गिरेगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा हमें सुखाना नहीं है, नहीं तो ये एकदम भुरभुरा सा बनेगा और देखिए ये खड़ा चम्मच हो गया है एकदम। तो बस अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है
और अब हमें इसे छान लेना है। पूरन पोली जितने अच्छे से ये पूरन हमारा तैयार होगा, उतनी ही सॉफ्ट एकदम पूरन पोली बन के तैयार होगी। तो मैंने जो ये हमारा आटे का छन्नी रहता है, उसे मैंने ले लिया है और आप चाहें तो हाथ से भी इसे छान सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले ये गरम था इसलिए मैं हाथ से नहीं कर रही थी, तो बस इसके फटाफट से इसे छान लीजिए। पूरा का पूरा ये एकदम महीन हो जाता है, तो पूरन पोली बहुत बढ़िया मुलायम सी बन के तैयार होती है। अगर आपने पहले कभी भी पूरन पोली नहीं खाई है तो एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप इसके टेस्ट को कभी भूल नहीं पाएँगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा मटेरियल जो था पूरन हमारा ये छन गया है और बहुत एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। मैं एक गोला इसका बनाकर दिखा देती हूँ, एकदम जैसे मैदा होता है बिल्कुल वैसे ही ये बन के तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट और चिकना। तो चलिए अब आटे को भी चेक कर लेते हैं, आटा एकदम तैयार है। हाथों में मैंने थोड़ा-सा आटा लगा लिया है जिससे ये चिपके नहीं और जितनी बड़ी लोई मैं आटे की ले रही हूँ, उससे बड़ी लोई मैंने पूरन की ली है। इससे क्या होता है कि पूरन का जो टेस्ट है वो एकदम भर के आता है। तो आटे की मैंने थोड़ा-सा ये कटोरी बना ली है और बस इसे अब हल्का-सा प्रेस करते हुए इसे सील करना है हमें। तो ये आटा हमारा बहुत एकदम सॉफ्ट लगा है, तो ये सील होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। और बस अब हम इसे थोड़ा-सा डस्ट करते हुए आटे से इसे बेल लेंगे। तो जैसे ही ये रोटी से बड़ी बन जाए मतलब इसे हमें तुरंत नहीं बेलना है, थोड़ा-सा हाथों से पहले इसे बड़ा कर लीजिए। कोई भी फिलिंग वाला पराठा बनाना हो तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस रहता है, इससे कभी भी पराठा फटता नहीं है। और जैसे ही ये रोटी से थोड़ा-सा बड़ी हो जाती है, तो इसे हमें घुमाना नहीं है, हमें चकले को ही घुमाते हुए इसे बड़ा करना है। पूरन एक्चुअली एकदम पतली-सी बनती है, इसलिए थोड़ा-सा बेलने में ध्यान देना पड़ता है। जैसे पराठे वगैरह मोटे बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पूरन पोली एकदम पतली बनती है, इसीलिए ये इतनी सॉफ्ट रहती है। अब तवे पर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, इसे हल्का-सा ग्रीस कर लेते हैं, उसके बाद पूरन पोली मैं इसमें डालूँगी। तो बस इसमें डाल देते हैं पूरन पोली। बहुत ज़्यादा पतली होने के कारण मैं इसे हाई फ्लेम पर नहीं कर रही हूँ, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, बस पलट कर इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा ऑयल। आप चाहें तो इसे घी से भी बना सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी आती है, पर मैं ऑयल से बना रही हूँ। बस इसे पलट लेते हैं और दोनों साइड से अच्छे से हमें इसे ऑयल लगाकर सेक लेना है। अच्छी पूरन पोली बनती है तो ये बिल्कुल फटती नहीं है और जब फटती नहीं है तो बहुत अच्छे से ये फूल जाती है। देखिए एकदम लग रही है भटूरे जैसे एकदम फूल गई है। तो दोनों साइड से हम इसे पलट-पलट कर अच्छे से पका लेते हैं। बहुत पतली है इसलिए सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और फटाफट से ये तैयार हो जाती है। मैं एक और बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए एक तो हमारी बन गई है और ये देखिए किस तरह से ये फटाफट से ये बन जाती है और एकदम इतनी बढ़िया फूलती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप एक बार खा लेंगे तो इसका टेस्ट भुलाए नहीं भूलेंगे। इस पूरन पोली को आप खट्टे मीठे दही के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप अचार के साथ खा सकते हैं या फिर किसी रसीली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आप दूध में पसंद करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।